अथ च, और अगली बात बताते हैं, बंधो विपर्ययात। तो अब ये उसकी उल्टी बात है, विपरीत पक्ष बता दिया। तद विपरीताद अज्ञानात् प्रक्रमस्य अविवेकात् भवति पुरुषस्य चेतनस्य देहे बंधः। इन 25 पदार्थों की पूरी प्रक्रिया न जानने से, मिथ्या ज्ञान से, अविद्या से आत्मा का, चेतन आत्मा का शरीर में बंधन होता है। तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है, मिथ्या ज्ञान से बंधन होता है, सीधी बात। ठीक है ना? 100% सुख से हम लेते हैं, तृप्ति हो जाना, या लंबे समय तक। दोनों बातें। पूरी तृप्ति होनी चाहिए और करोड़ों साल तक रहनी चाहिए। ये नहीं कि 2 मिनट हो गई। जैसे समाधि में जो तृप्ति मिलती है, हाँ, वो उसमें ले लेंगे, वो उसको ले सकते हैं, उसमें पूरी तृप्ति है, पर वो थोड़ी देर की है। उतने से हमारा काम नहीं चलता। हमारा लक्ष्य केवल 1 आध घंटे के लिए नहीं है, करोड़ों साल तक के लिए। तो वो समाधि से पूरा नहीं होता, इसलिए मोक्ष में जाना पड़ेगा। इसलिए अंतिम लक्ष्य मोक्ष बताया कि करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक के लिए लगातार सुख मिलना चाहिए, 100% बढ़िया सुख मिलना चाहिए, हाई क्वालिटी का मिलना चाहिए, जिससे पूरी तृप्ति हो जाए, बीच में कोई झंझट नहीं आना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। वो सिर्फ मोक्ष में ही पूरा होने वाला है, यहाँ नहीं हो सकता। समाधि में भी 1 आध घंटे के लिए होगा बस, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा बस, और क्या है। फिर दुख बीच बीच में आता रहेगा, वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए मोक्ष में जाना पड़ता है। ठीक है जी? स्वामी जी, हाँ। होता है स्वामी जी, वो बैठ के समाधि लगाएगा तभी आनंद मिलेगा, या कहते हैं स्वामी चलता फिरता भी चलते फिरते भी करेगा। आप चलते फिरते संसार में आकर्षण नहीं रखते क्या? जब आप खाना खाते हैं तब भी मज़ा लेते हैं, और चलते फिरते भी उसको याद करते रहते हैं, आज मिठाई मिलेगी, आज खीर मिलेगी, उसका चलते चलते भी तो मज़ा लेते रहते हैं ना। अगर आप चलते फिरते भी मिठाई का मज़ा ले सकते हैं, या रुचि कर सकते हैं, या आकर्षण हो सकता है, तो योगी व्यक्ति चलते फिरते ईश्वर में मज़ा क्यों नहीं लेगा? वो भी लेगा, उसको भी उसमें रुचि बनेगी कि ईश्वर ही बढ़िया है, बाकी तो सब कचरा बेटी है। ये जो ज्ञान होगा स्वामी जी इस प्रकार का, इससे भी उसको का ज्ञान मिलेगा? बहुत मिलता है। जैसे याद करने से, मिठाई को याद करने से आनंद मिलता है ना, हाँ, तो ईश्वर को याद करने से भी आनंद मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वो जो भी होगा आनंद तो मिलेगा ना। हाँ, अब जो जिसको समाधि हो गई है, तो वो फिर सत्वगुण का क्यों लेगा? वो तो ईश्वर का लेगा। वो ईश्वर का आनंद लेगा जिसको असंप्रज्ञात समाधि हो गई, ईश्वर का आनंद मिल चुका, तो वो चलते फिरते भी ईश्वर का आनंद लेगा, सत्वगुण का नहीं लेगा। वो सत्वगुण का लेगा, जिस लेवल पर है वहाँ का लेगा। हैं? क्या कह रहे? स्वस्थ स्वामी जी। हाँ, स्वस्थ। हाँ, शय्यासनस्थो अथ पथिव्रजन्वा। हाँ, संसार बीज क्षयमीक्षमाण। ठीक बात है, वो यही तो है। वो सदा वैराग्य में ही रहता है। जिसको तत्वज्ञान हो गया उसको वैराग्य होगा, और जब संसार से वैराग्य हो गया तो संसार की इच्छा थोड़ी करेगा, ईश्वर की इच्छा करेगा। उसको समझ में आ गया, और वो हर क्षण अपनी अविद्या का नाश होता हुआ देखता रहता है कि मेरी अविद्या नष्ट हो रही है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सब यही काम करेगा वो, और कोई काम नहीं उसके पास। बनी रहती है। ठीक है जी? तो सूत्रार्थ लिखिए, बाकी है ना 24वां। हाँ, लिखिए। विपरीत ज्ञान से, विपरीत ज्ञान से अर्थात 25 पदार्थों के संबंध में, अर्थात 25 पदार्थों के संबंध में मिथ्या ज्ञान होने से मिथ्या ज्ञान होने से आत्मा का शरीर में, आत्मा का
शरीर में बंधन होता है। बंधन होता है। इसे स्वामी जी अर्थापत्ति लगा लेंगे, जैसे जब वैराग्य रहता है तब आनंद रहता है, जैसे विद्या रहेगी तब परेशान दुख रहेगा। बिल्कुल। जितने सेकंड, क्या बोला? जितने सेकंड, हाँ, सेकंड्स का हिसाब है यहाँ। जितने सेकंड अविद्या उभरेगी उतने सेकंड तक राग द्वेष होगा। जितने सेकंड तक राग द्वेष होगा उतने सेकंड तक दुखी रहेगा। यहाँ तो सेकंड्स का हिसाब है, घंटों का नहीं। जी स्वामी। हाँ, और फिर जितने सेकंड उसको तत्व ज्ञान उभरेगा उतने सेकंड वैराग्य में रहेगा, और जितने सेकंड्स तक वैराग्य में रहेगा उतने सेकंड तक शांति रहेगी। इसलिए कहा सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास को पक्का करने के लिए लंबे समय तक करो, अभ्यास करो, तब वो मजबूत बनता है। इसलिए अभ्यास की ज़रूरत है। तो वो व्यक्ति सारा दिन अभ्यास करता रहता है, हर समय सावधान रहता है, ये अविद्या है, ये विद्या है, ये राग है, ये वैराग्य है। वो हर समय यही काम करता है। खाना पीना तो टाइम पास है, पढ़ना लिखना सैर करना ये तो टाइम पास है। बाधा पड़ती हैं? पढ़ते लिखते तो वो स्थिति खराब हो जाती है, वो स्थिति बहुत खराब नहीं होती, क्योंकि पढ़ते समय भी टूट जाती है बीच बीच में। वो तो टूटेगी। वो तो हर एक का अपना अपना स्तर है। किसी का स्तर अच्छा है, वो नहीं टूटने देता। थोड़ा कमज़ोरी आती है, बहुत नहीं गिरने देता, वो अपना स्तर बनाए रखता है, क्योंकि उसने बहुत लंबा अभ्यास कर लिया। जिसका अभ्यास नहीं है उसको तो कठिनाई आएगी। इधर जोर लगा तो उधर स्थिति खराब हो जाती है। हाँ, वो तो होएगी, क्योंकि अभ्यास कम है। पर जिसने लंबा अभ्यास कर लिया उसकी स्थिति मजबूत होती है। उसकी 10-20% डाउन होती है, 80% बनी रहती है। और जब वो काम पूरा हो जाता है तो फिर वो पूरी मजबूत बना के रखता है 100%। ऐसा होता है। उसमें बाधा नहीं पड़ती दोनों में काम करने में। मोटे कामों में बाधा नहीं पड़ती, जो सूक्ष्म कार्य होते हैं उससे बाधा पड़ती है। जैसे अब पढ़ना पढ़ाना है, कुछ लिखना है, उसमें पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो ध्यान लगाने पर भी जो आंतरिक स्थिति है वो उसकी नियंत्रण में रहती है। बाधा का मतलब नियंत्रण में तो रहती है। ऐसे नहीं कि संसार में राग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? नहीं, वो जैसे आनंद की अनुभूति होती वो है, स्तर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है, स्तर कम हो जाएगा, पर वो बंधन की स्थिति में नहीं जाएगा। हाँ, राग द्वेष में नहीं पड़ेगा। वो अंदर से कंट्रोल रखता है, अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं देता। उसने लंबा अभ्यास कर लिया। ये सब होता रहता है। ये तो होता रहता है। ठीक है जी, हो गया। अब सूत्र लंबा है, इसको फिर कल करेंगे, यहीं छोड़ देते हैं। 24 तक हो गया। सूत्रार्थ लिख लिया ना? ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए, 2-4 मिनट हैं, कोई लाभ उठा लो। इस स्थिति को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करो, सारा दिन यही काम करो। इसको मुख्य मानना है। वैराग्य अभ्यास को ही मुख्य मानना है कि ये संसार दुखदायक है। 24 घंटे 7 घंटे सो गए कोई बात नहीं, 17 घंटे नींद खुलते ही रात को सोने तक दिमाग में यही पेंटिंग करते रहो। दिमाग ऐसे ही रंगा रहना चाहिए, दुनिया बेकार है, कचरा पेटी है, दुखदायक है, 4 दुख हैं, 3 दुख हैं, 7 दुख हैं, 20 दुख हैं, सैकड़ों दुख हैं। दुखमेव सर्वम विवेकिना। कोई आदमी ईमानदार नहीं दिखता, सब बेईमान है, धोखेबाज हैं। कोई यहाँ धोखा देता है, कोई वहाँ धोखा देता है। जब जिसका मौका लगता है फट रंग बदलता है गिरगिट की तरह। ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, है। और ये प्रकृति ऐसी बेकार है, सड़ी हुई। इसमें 2/3 तो कचरा है, रजोगुण तमोगुण, 1/3 थोड़ा सा है सत्वगुण। वो भी थोड़ी देर सुख देता है, फिर वो भी ख़त्म, भाग जाता है। तो 17 घंटे दिमाग में ये चलना चाहिए, और अपनी अविद्या को देखना चाहिए कि मैं इन चीज़ों में कितना फंसा हुआ हूँ। सबसे ज़्यादा जोर अपने ऊपर लगाओ कि मैं इन चीज़ों में कितना फंसा हुआ हूँ, मुझे कितना इसमें राग है, कितना उस आदमी से द्वेष है, इन चीज़ों से राग द्वेष कितना है, उसको अपने अंदर ढूंढना है और उसकी सफाई करनी है कि मुझे क्यों राग द्वेष है। इसलिए कि मुझ में अविद्या है। कौन सी अविद्या है? तो वो मैं अनित्य को नित्य समझे बैठा हूँ, ये अविद्या है। तो अब जो जो अनित्य वस्तुएं हैं मैं उनको नित्य नहीं मानूंगा, उनको अनित्य मानूंगा।
इस अविद्या का नाश करूँगा और इसके स्थान पे तत्व ज्ञान की स्थापना करूँगा अपने अंदर। तो पैसा, रुपया, मकान, मोटर गाड़ी, खाना पीना, कपड़े, बर्तन, बिस्तर, हर चीज़ अनित्य है। ये शरीर भी अनित्य है। कल पता नहीं सुबह नींद खुलेगी, जागेंगे नहीं जागेंगे क्या मालूम। रात को सोएंगे, क्या गारंटी सुबह उठेंगे? है कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे सोचना पड़ेगा। शरीर अनित्य है, सब अनित्य है, रिश्ते अनित्य हैं सब। आज कोई खुश है, कल नाराज़ हो जाएगा। क्या भरोसा उसका कल तक वो हमारे साथ ठीक रहेगा रिश्ते में? किसी बात से वो नाराज़ हो गया, रिश्ता तोड़ देगा, गाली देगा, झूठे आरोप लगाएगा, बदनाम करेगा, पता नहीं क्या क्या, कोई और षड्यंत्र ना कर दे, हमें मरवा दे कहीं। बस में जा रहे हैं, बस का एक्सीडेंट हो सकता है। सड़क पे चल रहे हैं, पीछे से कार वाला, ट्रक वाला चढ़ा देगा, क्या मालूम। तो ऐसा दिमाग बना के रखना पड़ता है 24 घंटे, तब समझ में आता है ये संसार अनित्य है। तो अपने अंदर जो अविद्या है उसको देखें और उसको दूर करें, ये अभ्यास करना। स्वामी जी, जैसा हम बोलते हैं कि सावधान रहना चाहिए, तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए उसमें, जैसे आपने अभी बताया। एक तो दुर्घटना से बचना है, वो सावधानी, और एक अविद्या से बच के रहना कि हमारी अविद्या हमको घसीट रही है संसार में, उससे बच के रहना है कि हमको संसार में ना घसीट ले जाए। बोलिए। उपासना का जो समय काल या जगह लेंगे, इसमें से स्वामी जी गर्मी है, बरसात है, ठंड है, कहीं नदी किनारा है, समुद्र किनारा है, इस स्थान से या काल से इससे कुछ संबंध पड़ता है उपासना में? उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग कहते हैं भाई नदी किनारा हो, जंगल हो, शांति हो, हरियाली हो, उसमें 99% लोग ये नदी किनारा जंगल जो ढूंढते हैं ना, वो वहाँ की सीनरी का सुख लेना चाहते हैं। उनको उपासना से मतलब नहीं है, वो सीनरी का सुख लेते हैं। और क्या बोलते हैं, इतना रमणीक स्थान है। मैं समझ जाता हूँ नालायक लोग कहते हैं रमणीक स्थान है। तुम तो स्थान में रमण करने जा रहे हो, तुम ईश्वर में थोड़ी रमण करोगे, तुम तो स्थान में फंसे हुए हो। तो ये सब बेईमानी है। नदी किनारा है, जंगल है, फलाना है, ये है, वो है, ये सब बेवकूफ़ी है, सब अपनी अविद्या। वो स्थान का मजा लेने जा रहे हैं, ईश्वर का नहीं। स्वामी जी ने भी लिखा है कि घर से 3 किलोमीटर जाए जंगल। वो तो ठीक है भाई, घर में मोह माया, लड़ाई झगड़े, राग द्वेष सब चलता रहता है, तो थोड़ा दूर जाके शांति से करो। स्थान का इतना प्रभाव है, और प्रारंभिक स्थिति में तो स्थान का प्रभाव होता है, वो ठीक है, लेकिन वो स्थान मुख्य नहीं है। जिसको राग द्वेष है वो 3 किलोमीटर जाके, क्या 300 किलोमीटर जाए तो भी उसको घर याद आएगा। लोग आते हैं ना शिविर में रोजड़ में, फिर वहाँ कहते हैं जी मुझे मेरा पोता याद आता है, आया चंडीगढ़ से रोजड़ है 1500 किलोमीटर आगे, फिर कहता है साहब मुझे पोता याद आता है। तो 1500 किलोमीटर जंगल में जाने के बाद भी उसको पोता याद आता है, तो कहा क्या ध्यान टिकेगा उसका। तो मुख्य बात है अभ्यास वैराग्य की, ज्ञान की। स्थान भी गौण कारण है, थोड़ा थोड़ा प्रारंभिक स्थिति में स्थान महत्वपूर्ण है, उसका लाभ होता है। लेकिन अब जब अभ्यास हो जाता है तो फिर लिखा है न स्थान नियम चित्त प्रसादात, ये सूत्र है सांख्य में। फिर स्थान का नियम नहीं रहता, बस चित्त की प्रसन्नता होनी चाहिए। चित्त यदि प्रसन्न है तो आप नगर में भी ध्यान कर लेंगे, जंगल में भी कर लेंगे, ट्रेन में भी कर लेंगे, बस में भी कर लेंगे, सब जगह कर लेंगे। और चित्त की प्रसन्नता है हमारे वैराग्य पर, ज्ञान वैराग्य पे टिकी है। तो ये बातें मुख्य हैं, स्थान गौण है। चलिए समय हो गया, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।